पर्वतीय राज्य उत्तराखंड के पिछले 10 वर्षों में आए कृषि बदलाव के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के बदलाव देखने को मिले हैं। अगर मैं सकारात्मक बदलाव कहूं तो यहाँ पर फूलों की खेती की ओर लोगों का रुझान बढ़ा है, सब्जी उत्पादन पर रुझान बढ़ा है। उसके साथ साथ फल और मशरूम की दिशा में बहुत अच्छे कार्य यहाँ पर हो रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो हमारे मोटे अनाज होते हैं, मंडुवा है, रागी है या अन्य किस्म के जो भी मोटे अनाज हैं, उन पर यहाँ पर कार्य हो रहा है और उन उत्पादों को बाजार तक लाने में हमारे युवाओं ने एक विशेष रुचि दिखाई है। इसके साथ ही मैं देखता हूं कि फल प्रसंस्करण की दिशा में भी बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। कई लोगों ने अच्छे बागानों के माध्यम से कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया है और उसके साथ ही मैं देखता हूं कि यहाँ पर जो लगातार एक प्रकार से जो कोरोना के बाद की जो स्थिति आई, उसमें हमारे कई युवा पहाड़ों की तरफ लौट के आए और उन्होंने दोबारा से यहाँ पर खेती को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार से प्रयास किए हैं, जिसमें मैं देखता हूँ कि मशरूम वाले क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। और इसके साथ ही अगर मैं नकारात्मक बदलाव की बात करता हूँ तो सबसे बड़ा जो असर पड़ा है हमारे गोवंश पर पड़ा है। आज हमारा गोवंश जो कभी हमारे खेत खलिहानों की शान हुआ करता था, वो गोवंश आज सड़कों पर आ चुका है। वह एक बहुत सोचनीय प्रश्न है। इस पर बहस होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। इसके सकारात्मक कहीं न कहीं कोई इसका समाधान निकलना चाहिए। ये बहुत कठिन दौर से हमारे गोवंश गुजर रहा है। और इसके साथ ही मैं देखता हूं कि हमारे पहाड़ों में लगातार एक जो हम जंगली जानवरों का नुकसान हम जिसे कहते हैं, या हम कहीं पर छुट्टा जानवरों का नुकसान हो रहा है। यह नुकसान जो है, इससे भी कई बार किसानों का जो रुझान होता है वो कृषि से हट रहा है। लेकिन इस दिशा में थोड़े बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। और एक बदलाव की अगर मैं बात कहूं तो यहाँ पर जो है हमारी कृषि योग्य हजारों हेक्टेयर जो जमीन हमारी कृषि योग्य है वह निरंतर घटती जा रही है। जबकि अगर हम कृषि के उत्थान की बात करते हैं तो इस दिशा में ध्यान देने की जरूरत है। और जहां तक मेरा मानना है, अगर हम चाहें तो अभी भी बहुत कुछ गुंजाइश यहाँ पर इस क्षेत्र में आगे आने की है। इसके लिए मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ वर्षों से 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि हमारा जो युवा है उसका रुझान कृषि की दिशा में बढ़ रहा है। या हम ये कहें कि पिछले 10 वर्षों में किसानों की आर्थिक स्थिति में कृषि का क्या प्रभाव पड़ा, तो इसके लिए हमें आजादी के पिछले 75 वर्षों में जाना होगा। जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय की कृषि में और आज की कृषि में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आज तक देखने को मिला। लेकिन तब अगर हम कृषि की बात करें तो तब हमारे पास पशु आधारित कृषि होती थी। खेत खलिहानों में गाय और बैल दिखा करते थे, हल आधारित खेती होती थी। लेकिन आज उस पूरे स्थान को मशीनीकरण ने ले लिया है। इधर अब पिछले 10 वर्षों में एक बात बहुत जबरदस्त तरीके से उभर के आती है, जिसको प्राकृतिक खेती कहें, जैविक खेती कहें या जहर मुक्त खेती कहें। अब इनको मानने का एक अपना अलग अलग तरीका है। लेकिन अगर बहुत पहले अगर हम जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारी खेती जहर मुक्त हुआ करती थी। एक दौर देश में आया कि हमें अधिक अन्न उपजाने के लिए अपने को रासायनिक खादों की ओर जाना पड़ा और उसकी वजह से हमने देश में अन्न का उत्पादन तो निश्चित रूप से बढ़ा लिया, लेकिन उसके साथ साथ हमने अपनी जमीन को और अपने पर्यावरण को बहुत प्रदूषित किया, जिसके परिणाम इन पिछले जो 10-15 वर्ष थे हमारे, उनमें देखने को मिला। जिससे हमने अपनी मृदा को अनुपजाऊ बना दिया, वातावरण को जो था उसको प्रदूषित किया, साथ साथ पानी को प्रदूषित किया और उसके साथ साथ जो हमारी जो एक भोजन की थाली होती थी वह जहरीली होती चली गई। इस ओर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान गया। उन्होंने जैविक खेती, प्राकृतिक खेती के लिए एक पहल शुरू की। देश में किसानों को एक सम्मान मिलने की बात आई। किसानों की ओर सरकार का फोकस हुआ। किसानों के लिए अनेक लाभकारी योजनाओं का शिलान्यास हुआ। तो उसके साथ साथ अब एक परिवर्तन पिछले 10 वर्षों में जो है, उसमें सबसे बड़ा जो रोल मैं मानता हूं, वह रोल जो है वह सोशल मीडिया का है और कृषि पत्रकारिता का है, कृषि चैनल्स का है और इसके साथ साथ उन पत्रकार बंधुओं का है जिन्होंने किसानों के खेत तक जाकर किसानों की हर कार्य पद्धति को अपने माध्यम से देश के अन्य किसानों के सम्मुख रखा।